जब से भारत की राष्ट्रीय सिंबल शेर का नए संसद भवन के ऊपर उद्घाटन हुआ है, शेर की आकृति को लेकर बहुत सारा डिस्कशन भारतवर्ष में चल रहा है। और आज इसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि शेर अलग अलग प्रकृतियों का हमें दर्शन कराता है। जब शेर के बच्चे का जन्म होता है तो वो भी उन्हीं बच्चों की तरह होता है जैसे बाकी प्राणी होते हैं, लेकिन अपने पिता के पदचिह्नों को, अपने पिता के प्रत्येक व्यक्तित्व को बच्चा बड़े ईमानदारी से फॉलो करता है और उसमें लर्निंग एबिलिटी अपने पिता से खूब ज़्यादा होती है। वो ट्रेनेबल होता है, वो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार होता है और हर एक परिस्थिति में अपने पिता की बहादुरी को अपने जीवन में लाने का पूरा प्रयत्न करता है। शेर का बच्चा अपने आप को, अपनी पिता के प्रत्येक गुण को इस लेवल तक इम्बाइब करता है कि अपने पिता का रेप्लिका बनने का पूरा प्रयत्न करता है। जो तीसरी एबिलिटी शेर अपने अंदर डेवलप करता है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। उसे मालूम है कि इन्हीं गुणों को लेकर उसके पिता अपने जीवन में सफल रहे और जंगल के राजा बने, और इसीलिए अपने पिता के बताए हुए प्रत्येक नियम, टेक्निक और ट्रिक को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग मान लेता है और उसमें अटूट विश्वास के नाते उसको खूब सारा आत्मविश्वास होता है। जो शेर चौथी चीज़ अपने अंदर डेवलप करता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है धैर्य। कोई भी शिकार अपने आप शेर के मुंह में नहीं आता। उस शिकार के लिए शेर को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कहीं न कहीं एक घात लगाकर उसे बैठना पड़ता है। और जब उसके शिकार प्राणियों का झुंड निकलता है तो उनमें से सिलेक्ट करता है कि कौन सा प्राणी, कौन सा उसका शिकार है, और उस शिकार के सिलेक्शन में पूरी ताकत लगाता है। और जब उस पर वो हमला करता है तो अपनी अद्भुत जितनी भी क्षमता है उस पूरी क्षमता को लगाकर वो उस पर हमला करता है। वो 1% भी कहीं पर उस क्रियान्वयन में, उस एक्शन में, एग्जीक्यूशन में कमी नहीं छोड़ता, पूरी ताकत से वो हमला करता है। लेकिन उसके पहले वो कई घंटों तक अपने धैर्य के नाते अपने पेशेंस को एक जगह एकत्रित करके और एक एग्जीक्यूशन में उसको कन्वर्ट करता है। जो अगला शेर की बहुत बड़ी एबिलिटी है और वो है एकाग्रता। जब शेर अकेला होता है तो वो प्रयत्न करता है कि सबसे ऊंची जगह पर बैठकर और वो अकेला शांति से बैठे, अपने आप को प्रकृति के साथ एकाकार करे, अपने प्रकृति के साथ अपनी चेतना को, अपनी शक्ति को एकाकार करता है। इसीलिए लायनलेस लोनलीनेस हम कह सकते हैं। और शेर की जो सबसे बड़ी स्किल है जो प्रत्येक व्यक्ति को सीखनी चाहिए, और वो है सॉलिटरी। शेर अपने आप को हमेशा भीड़ से अलग रखता है, या तो परिवार के साथ होता है या अकेला होता है। और अकेला होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी डिप्रेशन का शिकार है। अकेला होने का मतलब है कि वो अपने आप को बाकी जगत से दूर रखकर अपने एनर्जी को बचाता है। वो बिना मतलब दहाड़ता नहीं, वो बिना मतलब आवाज़ नहीं करता, बिना मतलब उछल कूद नहीं करता, बिना मतलब इधर उधर दौड़ता भागता नहीं। वो तभी अपनी एनर्जी खर्च करता है जब आवश्यकता होती है, नहीं तो अपनी एनर्जी को सिंचन करता है। अपनी एक जगह पर वो शांति से बैठकर अपने एनर्जी को वो सही दिशा में प्रकृति के साथ एकाकार करता है। इसीलिए शेर जंगल का राजा है। जंगल का राजा गंभीरता, धैर्यता और ट्रेनिंग, साहस, आत्मविश्वास सबका एक परिचायक है। शेर सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि अदम्य शक्ति का परिचायक है। शेर को
हम यदि शांत देखें तो भी सही नहीं है, और शेर को अगर हम आक्रामक देखें तो भी सही नहीं है, क्योंकि शेर न आक्रामक है न शांत है। शेर राजा है और उसके चेहरे से वो राजसीपन दिखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो सिंबल स्थापित किया गया है वो भारत का एक प्रतिबिंब है, भारत का एक नेतृत्व है, और भारत दुनिया को बताना चाहता है कि हम सृष्टि में एक बदलाव लेने के लिए आए हैं, एक्शन के लिए आए हैं, लीड करने के लिए आए हैं, विश्वगुरु बनने आए हैं, दुनिया के सबसे महानतम सभ्यता बनने के लिए आए हैं। हम दुनिया पर विचारों से राज करने के लिए आए हैं और वो हम कर रहेंगे। यही इस पूरी सिंबल का महत्व है। धन्यवाद।